नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस परीक्षा में सफलता का असली राज है रोजाना थोड़े थोड़े सवालों का अभ्यास, लेकिन सही तरीके से। आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं ऐसे महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो न सिर्फ बार बार पूछे जाते हैं बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगे। सवाल होंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान से, इतिहास से, भूगोल, कला संस्कृति से। सिलेबस के अनुसार हमने हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चंस को चुना है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त अभ्यास सत्र, जहां हर सवाल के साथ मिलेगा आपको सही जवाब और समझना के लिए कुछ तर्क भी है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राजस्थान वाद्य यंत्र रावण हत्ता मुख्य रूप से किस समुदाय से जुड़ा है? ऑप्शन आपके सामने है। भोपो का समुदाय, लंगा समुदाय, मेघवाल समुदाय और गुर्जर समुदाय। तो सही आंसर होगा हमारा भोपो का समुदाय। भोपो का समुदाय, भोपे जो रावण हत्ता होता है वाद्य यंत्र, वो देवी देवताओं की कथाओं में प्रयोग के लिए बजाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मल्लिनाथ जी किस वंश के माने जाते हैं? मल्लिनाथ जी किस वंश के माने जाते हैं? राठौड़ वंश के, सिसोदिया वंश के, चौहान वंश के और भाटी वंश के। तो सही आंसर, ऐसे हमने टाइम दे रखा है यहाँ पे, आप टाइम के अनुसार क्वेश्चंस का आंसर लाइव चैट में दे सकते हैं, लेकिन अभी इसका मैं सही आंसर जल्दी से बताने वाला हूं। तो सही आंसर होगा हमारा राठौड़ वंश। राठौड़ वंश के मल्लिनाथ जी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक साहित्य में मांड क्या है? एक प्रकार का लोक नृत्य, एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार का वाद्य यंत्र और एक प्रकार की लोक कथा। तो सही आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यह एक प्रकार का लोकगीत है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मांड क्या है? एक प्रकार का लोकगीत है। मांड राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जो अपनी विशिष्ट गायन शैली के लिए पहचाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निमाड़ी बोली राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य से प्रभावित है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। निमाड़ी बोली किस जगह बोली जाती है वो आपको बताना है। गुजरात से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से और पंजाब से। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है निमाड़ी बोली बोली जाती है। इसका अपन डिटेल्स में बात करें तो निमाड़ी बोली राजस्थान के दक्षिणी भागों में बोली जाती है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में जैसे झालावाड़ है, कोटा है और प्रतापगढ़, मालवी, यहाँ पर ये निमाड़ी भाषा अधिकतर बोली जाती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में चंद्रभागा मेला आयोजित किया जाता है? अजमेर, झालावाड़, कोटा, बूंदी। राजस्थान के किस जिले में चंद्रभागा मेला आयोजित किया जाता है? आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी,
झालावाड़। चंद्रभागा मेला जो झालावाड़ की नदी है, चंद्रभागा नदी, उसके किनारे आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? राजस्थान में पछेली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है गला, कान, पैर, हाथ। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाथ। हाथ में पछेली नामक आभूषण पहना जाता है। गले की बात करें तो गले में कुछ आभूषण बताए हैं, हार और चौकर पहने जाते हैं। कान में झुमके और बालियां पहनी जाती हैं, और पैर में पायल और बिछिया पहनते हैं। और हमारा जो सही आंसर होगा पछेली, जो है हाथ में पहना जाता है, और ये एक प्रकार का कंगन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने की कला प्रसिद्ध है। ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। लकड़ी के खिलौने बनाने की कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयपुर। उदयपुर में राजस्थान के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है बनास, लूणी, लूणी नदी, मथाई नदी, साबी नदी। फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा सही आंसर होगा मथाई नदी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर में मथाई नदी के किनारे स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर पाली, राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा सांगा, राणा कुंभा के मंत्री धनक शाह, उन्होंने इसको बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में काका गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन है जन्म, विवाह, मृत्यु, त्योहार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मृत्यु। मृत्यु के अवसर पर काका गीत गाया जाता है। यह आत्मा की शांति के लिए गाया जाता है। जन्म के लिए बधाई गीत गाए जाते हैं, और विवाह पर बन्ना बन्नी गीत गाए जाते हैं, और त्योहार पर खुशियों के और भक्ति के गीत गाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चार वेद किस प्रकार का नाट्य है? ऑप्शन है धार्मिक, वीर रस, शोक, प्रेम। सही आंसर की तरफ बढ़े।
हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चार वेद जो है वीर रस पर वीर रस का नाट्य है और धार्मिक नाटकों में देवताओं की कथाएं होती है और शोक, ऑप्शन सी हमारा जो है, शोक नाटकों में दुखद कहानियां होती है और प्रेम नाटकों में प्रेम कहानियां होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, माउंट आबू और उदयपुर। तो सही आंसर होगा माउंट आबू। माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राजस्थानी व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है कोमल कोठारी, विजयदान देथा, अल्लाह जिलाबाई, पंडित विश्व मोहन। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, कोमल कोठारी को लोक कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोमल कोठारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 10%, 8.5%, 11% और 10.4%। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10.4%। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.4% है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 34/39 याद रख लीजिए। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में विंध्य पठार का कुछ भाग शामिल है? ऑप्शन है मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिण का पठार, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो सही आंसर इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, दक्षिण का पठार। इसमें कुछ भाग विंध्य पठार का शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का एक प्रकार सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है? कौन सी मृदा सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और बलुई मृदा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, बलुई मृदा। बलुई मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। बलुई मृदा जो है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली ये मृदा है। और दूसरी मृदा की बात की जाए तो जलोढ़ मृदा जो है पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। लाल मृदा जो है दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है और काली मृदा है जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में बांस के वन निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन है जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, चूरू। तो बांस के वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन सी, उदयपुर। उदयपुर में बांस के वन पाए जाते हैं। और अगर स्थान की बात पूछे जाए तो उदयपुर है, चित्तौड़ है, बांसवाड़ा है, सिरोही है। इन जिलों के अंदर बांस के वन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कोपेन के
जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। तो सही आंसर होगा दक्षिणी राजस्थान, जो है AW जलवायु प्रदेश है, जहां उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले विकल्प ए जो है पश्चिमी राजस्थान, ये किस में आता है? BWH और BWK के अंदर ये ऐसे जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान। और उत्तरी राजस्थान जो है वो BWK और BSH जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। और पूर्वी राजस्थान की मैं बात करूं तो पूर्वी राजस्थान जो है CWG जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कंवर सेन लिफ्ट नहर किस परियोजना का हिस्सा है? ऑप्शन भाखड़ा नागल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज परियोजना, नर्मदा शहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना कहाँ का हिस्सा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा है। यह राजस्थान में पेयजल की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी झील का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था? ऑप्शन है पिछोला, फाई सागर, आना सागर और फतेह सागर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फाई सागर। फाई सागर का निर्माण अंग्रेजों ने अजमेर में जल आपूर्ति के लिए करवाया था। पिछोला झील की बात करें तो पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा ने करवाया था। और आना सागर की बात करें तो आना सागर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज ने आना सागर का निर्माण कराया था। और फतेह सागर की बात करें तो फतेह सागर का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था। तो इस प्रकार से रिपीट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी झील का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको ये हर ऑप्शन के निर्माणकर्ताओं का ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है रामगढ़ जैसलमेर, पुगल गांव बीकानेर, गडरा रोड बाड़मेर और शाहगढ़ बाड़मेर। तो इसका सही आंसर होगा गडरा रोड बाड़मेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो अंतिम बिंदु बाड़मेर जिले में गडरा रोड के मुख्य नहर जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में समाप्त हो जाती है, लेकिन गडरा रोड तक नहर का विस्तार करने से ये अंतिम बिंदु में हमें गडरा रोड याद रखना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 150 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 250 व्यक्ति और 175 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2001-2011 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो ऑप्शन है आपके सामने 19%, 22.3%, 16.5%,
20.1%। दोस्तों सही आंसर होगा 19.1%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन ए 66.11, 52.11, 70.11 और 60.11। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 66.11। यह साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? ऑप्शन है बनास, चंबल, लूणी, माही। तो सही आंसर होगा लूणी नदी, जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। और अब बनास नदी की बात करें तो बनास नदी कहाँ पर जाके मिलती है? ये चंबल नदी मिलती है और चंबल होते हुए यमुना में चली जाती है और यमुना से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ऑप्शन डी माही नदी की बात करें तो माही नदी अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा आज का कर्मचारी मॉडल पेपर 1 यहीं पर समाप्त होता है। हमने आज तो 25 क्वेश्चंस लिए हैं शामिल। अगली बार हम थोड़ा और क्वेश्चंस का संग्रह करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस देखते रहिए और अपना अभ्यास को बढ़ाते रहिए। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपने इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए। हालांकि ये गिनती के अंदर 24 क्वेश्चंस ही आए हैं, कुछ गलती के कारण 24 क्वेश्चंस हैं। आपको ये बताना है कि इन 24 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और ऐसे ही लगातार क्वेश्चंस का अभ्यास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।